तो विद्यार्थी मित्रों, हमने आपको इसके पहले वीडियो में सफलता का रहस्य पाठ से परिचित कराया। अब हमने इस सफलता के रहस्य में हमारे सबसे महान और कीर्तिमान स्थापित करने वाले सचिन तेंदुलकर के बारे में बताया कि किस प्रकार हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए अविरत परिश्रम करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है और आगे बढ़ने के लिए, सफलता के लिए एकाग्रता की किस प्रकार ज़रूर पड़ती है। तो इस प्रकार हम इसी आधार पर यानी कि जीवन में एकाग्रता, अविरत अभ्यास और कठोर परिश्रम से ही जीवन में सफलता पा सकते हैं। जो किसने की? तो के रमेश सचिन तेंदुलकर ने, यानी कि सचिन रमेश तेंदुलकर ने। अब हम विद्यार्थी मित्रों इसके बाद देखते हैं पेज नंबर 9 पर प्रामाणिकता। तो देखिए, एक दिन हजरत अली राज के खजाने की जांच करने गए। काम करते करते अंधेरा हो गया, मोमबत्ती जलाई गई। थोड़ी देर के बाद दो सरदार अपने निजी काम के लिए उनके पास आए। निजी काम यानी अपना खुद का। हजरत अली ने उन्हें बैठने के लिए कहा। हिसाब की जांच पड़ताल पूरी हुई। हजरत ने मोमबत्ती बुझा दी और मेज के खाने में से दूसरी मोमबत्ती निकालकर जला ली। सरदारों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी क्यों जलाई, यह सरदार न समझ सके। एक सरदार ने बड़ी नम्रता से हजरत अली से पूछा। हजरत अली बोले, भाई, अब तक मैं राजकाज का काम करता था, इसलिए राज की मोमबत्ती जला दी। अब निजी काम शुरू हुआ है, इसलिए मैंने अपनी मोमबत्ती जला ली, नहीं तो मैं चोर या हरामखोर कहलाता। हर एक आदमी को चोरी और हरामखोरी से बचकर चलना चाहिए, चाहे वो अमीर हो या फकीर। देखने में तो यह बात बहुत छोटी सी लगती है, पर है बड़े महत्व की। अब हम आज़ाद हो गए हैं। राजकाज का काम तभी अच्छी तरीके से चल सकता है जब लोगों में इस तरह की प्रामाणिकता हो। हमारे पुरखों ने कहा है, माँ गृहदह कस्य स्विद धनम, किसी के धन माल की लालसा मत करो। यह मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सीख है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस प्रकार जीवन में प्रामाणिकता लाने के लिए हमें हजरत अली का उदाहरण दिया गया है। तो हजरत अली जो थे वो अपने राजकाज के खजाने की जांच कर रहे थे। क्या कर रहे थे? खजाने की जांच कर रहे थे। अब इतने में क्या हुआ कि वहाँ पर दो सरदार आए और वो अपना काम पूरा कर जैसे ही जिस काम के लिए उन्होंने मोमबत्ती जलाई थी, और वो आए हुए सरदार को देखकर, यानी कि अब वो अपना खुद का निजी काम कर रहे थे। खजाना यानी धन का भंडार, जांच करना यानी परीक्षण करना। क्या बताया है? हजरत अली क्या कर रहे थे? खजाने की जांच कर रहे थे। खजाना यानी धन भंडार की जांच पड़ताल कर रहे थे, यानी कि जांच यानी कि परीक्षण, उसका परीक्षण कर रहे हैं। अब अंधेरा हो गया काम करते करते, इसलिए उन्होंने मोमबत्ती जलाई, क्योंकि उस वक्त ऐसी लाइट वगैरह थी नहीं, इसलिए मोमबत्ती के आधार पर ही, मोमबत्ती जलाकर ही काम करना पड़ता था। फिर क्या हुआ कि वहाँ पर दो सरदार आए जो निजी यानी खुद का काम करने के लिए उनके पास आए। किसके पास आए?
हज़रत अली के पास। कौन आया? 2 सरदार। हज़रत अली ने उन्हें बैठने के लिए कहा और फिर हिसाब की जांच पड़ताल पूरी हुई। यानी कि उन्होंने जो परीक्षण करना था कि हिसाब किताब पूरा हो गया, और फिर अब काम पूरा हो जाने पर हम क्या करते हैं, हमारे घर की लाइट्स बंद कर देते हैं। तो उस वक्त लाइट्स नहीं थी, इसलिए मोमबत्ती जलाकर काम करते थे। अब उनका काम यानी कि राज का काम खत्म हो गया, इसलिए उन्होंने क्या किया, वो मोमबत्ती बुझा दी और फिर मेज पर आए। मेज यानी कि टेबल, वहाँ पर टेबल था, वहाँ पर आए और उन्होंने क्या किया, वहाँ से टेबल के बीच में जो ड्रॉअर था उसमें से और दूसरी एक मोमबत्ती निकाली और उसे जलाई। तो वहाँ आए हुए इन सरदारों को ये बात समझ में नहीं आई। उन लोगों को क्या लगा, आश्चर्य कि अभी तो उन्होंने मोमबत्ती जलाई, फिर इसे क्यों बुझा दी और फिर दूसरी क्यों जलाई। तो इस प्रकार एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी मोमबत्ती जलाने पर सरदार को समझ में न आया। तो 2 सरदार में से एक सरदार था, उसने नम्रता के साथ उन्हें पूछा कि आपने इस प्रकार एक मोमबत्ती जली हुई थी तो उससे ही काम चला लेते, उसे बुझाकर आपने दूसरी क्यों जलाई। तो उन्होंने उन 2 सरदार में से जिस सरदार ने प्रश्न पूछा था उसे क्या कहा कि देखो भाई, मैं अभी तक जो काम कर रहा था वो काम किसका काम था, राजकाज का, यानी कि हमारे राजा का ये काम था, हिसाब किताब देखना था। अब वो काम मेरा ख़त्म हो गया, यानी कि मुझे जो काम सौंपा गया था वो मैंने पूरा कर दिया। तो राज का काम कर रहा था, इसलिए मैंने राज की मोमबत्ती जल रही। अब मैं अपना खुद का काम कर रहा हूँ, मैंने निजी काम, अब मेरा खुद का काम शुरू हो गया, इसलिए मैंने अपनी मोमबत्ती जलाई। यदि मैं राज जाके वहाँ से ही वो मतलब उसी मोमबत्ती से यदि मैं काम करता तो लोग मुझे क्या कहते कि भाई ये तो कैसा है, मैं तो चोर या हरामखोर हूँ, है ना। तो हरामखोर का मतलब क्या है, हराम का माल खाने वाला। तो हर एक आदमी को चोरी और हरामखोरी से बचकर चलना चाहिए, है ना। हमें एक तो जहाँ पर भी हम काम कर रहे हैं वहाँ पर हमें प्रामाणिकता बतानी है, वहाँ कभी गद्दारी नहीं करनी है, कभी चोरी नहीं करनी है, और जो भी हमें काम सौंपा जाता है उसे प्रामाणिकता से करना चाहिए, है ना। तो यदि ऐसा हम काम करेंगे तो वो चाहे अमीर हो या फ़कीर हो, फ़कीर यानी साधु। तो अमीर जहाँ काम कर रहा है तो उसको भी प्रामाणिकता से ही काम करना चाहिए, और यदि फ़कीर जो है यानी कि साधु जो है, वो साधु को भी कभी झूठ बोलकर किसी से कुछ चीज़ें लेनी नहीं, या उसे ऐसे झूठ मूठ के वादे करके, झूठ मूठ के ऐसे उदाहरण देके, या फिर किसी भी प्रकार उसको यहाँ वहाँ ऐसे गलत राह पर ले जाने वाले साधु जो होते हैं, तो उससे भी इसी प्रकार काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो इस साधु पर भी कोई विश्वास रखेगा नहीं। तो इसमें उन्होंने ये बताया कि बात तो बहुत छोटी है पर बहुत बड़े महत्व की। तो वो कह रहे हैं कि अब तो हम क्या हो गए, आज़ाद हो गए, यानी कि स्वतंत्रता मिल गई है और हमारे राजकाज का काम भी अच्छी तरीके से चल रहा है। तो जब हम लोगों से इस तरह प्रामाणिकता से काम करते हुए देखें तो हमारा देश भी आगे बढ़ सकता है, हम जहाँ काम करते हैं उसे भी हम ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको भी ये याद रखना है कि आप कहीं पर भी जाओ हमेशा किस प्रकार प्रामाणिकता से काम करो, चोरी मत करो, हरामखोरी मत करो,
यानी कि हराम की कमाई हमें कभी खानी नहीं है। तो हमारे पुरखों ने भी क्या कहा है, माँ गृध्यः कश्यस्विद धनम। तो उन्होंने हमें क्या बताया है कि इस प्रकार हमें किसी के धन माल की लालसा मत करो। जैसे कि आपको भले ही 10,000 15,000 पगार मिल रहा है, पर आप ये सोचो कि मैं ये काम करूँगा कि इसे जो कीमत है उस कीमत को 250 100 रुपये बढ़ाकर आधे मेरे जेब में डाल दूँगा। तो ऐसी लालसा, ऐसी लालच नहीं करनी चाहिए। तो यह मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सीख है कि हमें कभी भी किसी के धन माल की लालसा नहीं करनी चाहिए। लालसा यानी कि लालच। तो विद्यार्थी मित्रों, इस प्रकार हमने आपको हम भी बने महान पाठ के द्वारा अलग अलग प्रकार के उदाहरणों के साथ उसका परिचय करवाया, पाठ का पठन करवाया और आपको कर्तव्य हमारा कैसा होना चाहिए उसका उदाहरण आपको दिया। फिर सफलता का रहस्य भी आपको बताया गया। उसके बाद नियम सबके लिए एक होते हैं और प्रामाणिकता क्या है। तो इस पाठ से हमें यही सीख मिलती है कि हमें भी हमारे जीवन में प्रामाणिकता, कर्तव्य, सफलता का रहस्य और नियम सबके लिए एक है, हमारा कर्तव्य क्या है, ये सब सीखने को मिलता है।